बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा रिवीजन सेशन का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपकी इस्लामियात मुकम्मल हो जाएगी। इस्लामियात को मैंने फ़ाइनल कर दिया है और मुताले पाकिस्तान का ये सेकंड लास्ट हमारा लेक्चर होगा। कल इंशाल्लाह हमारी मुताले पाकिस्तान भी फाइनल हो जाएगी। तो यूँ आपके 2 सब्जेक्ट्स मुताले पाकिस्तान और इस्लामियात आपके फ़ाइनल हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको सारे जो है ना आपके पास पेपर जो है एफआईए के हवाले से आपको शेयर कर दूंगा और आपने देख लेना इस्लामियात और मुताले इंशाल्लाह आपकी कवर हो चुकी होगी। तो आज ही हमने जो इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के हवाले से पढ़ना है, मुताला पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की लैंड के हवाले से, ज़मीन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो हमने पाकिस्तान का ये जो मैप है, मैप के थ्रू हमने पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ आपके वाटर रिसोर्सेज रह जाएंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम वाटर रिसोर्सेज पढ़ लेंगे, तो यूँ हमारा मुताला पाकिस्तान सारा कवर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं जी पाकिस्तान के लैंड रिसोर्सेज। और जैसे ही आपको आज के लेक्चर के बाद आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको जो है ना मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात के सारे नोट्स मिलने के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो पाकिस्तान मुताला पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले मैंने पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स के हवाले से जी 2-4 चीज़ें लिखी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे पुरानी, ये जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स वगैरह वो पढ़ने हैं। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके नोट्स नहीं बनाने, आपको नोट्स बने बनाए इंशाल्लाह ताला पीडीएफ मिल जाएंगे। जो मैं आपको समझाने लगा हूँ इसको आप अच्छे तरीके से समझें, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स खुद ही बने होंगे। ये पाकिस्तान का मैप है, इस तरह आपको मैं आपको पाकिस्तान का मैप मैंने बनाना पहले भी सिखाया हुआ है। तो ये आपने पाकिस्तान का मैप इस तरह बना लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आज हमने पढ़ना जी पाकिस्तान के लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने पाकिस्तान का लैंड एरिया देखना है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान का जो मुकम्मल एरिया है 8,81,913 मुरबा किलोमीटर, ठीक है जी। 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का रकबा है टोटल। इसमें सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का सूबा है वो है बलूचिस्तान। आपने इस तरह याद करना है BPSK, ठीक है जी। BPS होता है ना, बेसिक पे स्केल, ठीक है। BPS मीन के सबसे आपका जो बड़ा सूबा है जो आपका एरिया के वजह से वो बलूचिस्तान है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद सिंध है और उसके बाद KPK है, ठीक है जी। बलूचिस्तान का जो रकबा है वो है आपके पास 347,190 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 347 सिर्फ अगर आप याद रख लेते हैं फिर भी आपका ठीक है जी। उसके बाद पंजाब क्या है 205,344 मुरबा किलोमीटर। सिंध का है जी 140,914 मुरबा किलोमीटर। और KP का क्या है 101,741 मुरबा किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका GB आता है गिलगित बल्तिस्तान, फिर आपका AJK आता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका आता है ICT, ठीक है जी। आपका जो है ना ICT मीन के आपका जो इस्लामाबाद है, ठीक है। तो GB का आपके पास एरिया है 72,971 मुरबा किलोमीटर है। और ज़ात जम्मू कश्मीर जो है ना ये आपके पास है जी 13,297 मुरबा किलोमीटर, इसका होता है 13,297 मुरबा किलोमीटर। और इस्लामाबाद क्या है 906 मुरबा किलोमीटर। इस सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास है 8,81,913 मुरबा किलोमीटर बन जाएगा। इसमें AJK वाला आपने शामिल नहीं किया, वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब जब आपको ये पाकिस्तान का लैंड एरिया समझ आ जाए, उसके बाद आपके जो पाकिस्तान के लैंड रिसोर्सेज के वाले से आपने पढ़ना होता है, वो जस्ट आपने पढ़ना होता है जी कि उसके बाद पाकिस्तान के जो एरिया और पाकिस्तान के पहाड़ वगैरह, ठीक है जी। पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस आपने पढ़नी है, ठीक है। वो आज हम पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस आपने याद करनी है, सबसे पहले आसानी से आपने ये नक्शे के मुताबिक इसको आपने याद करना है। तो आपने जी माउंटेन रेंज आपने याद करनी है। पाकिस्तान में टोटल आपने 8 माउंटेन रेंजेस याद करनी है। सबसे पहले आपने GB से शुरू होना है, ये गिलगित बल्तिस्तान से। और सबसे बड़ा जो जो आपका माउंटेन रेंज है ना, जो सब पहाड़ी इलाका है, वो गिलगित बल्तिस्तान इधर को पाकिस्तान से होता हुआ ये गिलगित बल्तिस्तान, और ये उसके बाद ये इधर से इंडिया और नेपाल की तरफ चलता है, ठीक है जी। पाकिस्तान के नार्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, ठीक है। ये आपका होता है जी, इसको हम कहते हैं जी कोहे हिमालय, हिमालय माउंटेन रेंज। उसके बाद एक और आपने यहीं से एक शुरू करना था, वो आपने ऊपर ऊपर चाइना की तरफ चलता है, ये आपका कराक्रम रेंज होता है। ये आपका क्या होता है जी, कराक्रम रेंज होता है, ये चाइना की तरफ चलता है। और यहीं से एक और आपका एरिया शुरू होता है, जो आपका माउंटेन रेंज है वो यहीं से नीचे की तरफ आता है, ये आपका आता है जी अफ़गानिस्तान की तरफ। इसको हम कहते हैं जी आपका कोहे हिंदू कश माउंटेन रेंज, ठीक है। पहले इसको 8 पूरे हम कर लें, फिर इन 8 के हवाले से थोड़ा थोड़ा आपने 2-2 4-4 पॉइंट्स याद करना है, जो आपका पाकिस्तान के लैंड रिसोर्सेज सारे मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है।
सबसे पहला आपने क्या याद कर लिया जी, हिमालय। दूसरा आपने याद कर लिया कराक्रम। तीसरा आपने याद कर लिया हिंदू कुश, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हिंदू कुश से बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो आपको मिल जाएगा जी सुलेमान माउंटेन रेंज। सुलेमान माउंटेन रेंज यहाँ से आपने पंजाब से शुरू करनी है, थोड़ा सा इसका इलाका पंजाब में डेरा गाजी खां से आएगा और ये इधर आगे बलूचिस्तान की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। आपका सुलेमान माउंटेन रेंज, सुलेमान माउंटेन रेंज, ठीक है जी, कोहे सुलेमान। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे ही एक और आपको मिलता है, जिसको हम कहते हैं टोबा काकड़ माउंटेन रेंज, जिसको हम क्या कहते हैं टोबा काकड़ माउंटेन रेंज। ये भी आपकी बलूचिस्तान के अंदर ही है, ठीक है जी। ये आपकी 4 हो गई, ये आपकी हो गई जी 5, ठीक। टोटल आपने 8 पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको वी नजर आता है ना, जो वी नजर आता है, ये बलूचिस्तान का जो है सूबा है, जो सूबा बलूचिस्तान का है, डिस्ट्रिक्ट है चागी, चागी, जिसको हम कहते हैं चागी हिल्स, चागी माउंटेन रेंज, ठीक है जी। 6ठे नंबर पे आ गई, ठीक है जी। 7वें नंबर पे आपने देखना है सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं किरथिर रेंज, जिसको हम क्या कहते हैं जी किरथिर रेंज। ये आपका 7वां हो गया। और 8वां आपने जो याद करना है वो आपका जी साल्ट रेंज, वो यहाँ पे आपने पंजाब में बनाना है, यहाँ पे पंजाब, ठीक है, ये पंजाब में, ठीक है। इसके अंदर 3 जिले आते हैं आपका, एक झेलम आता है, चकवाल आता है और खुशाब आता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में आता है ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं साल्ट रेंज, समझ आ गई है। ये हमारा 8वां बन गया जी। ये जो 8 आपने पहले रेंज याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होती है, ठीक है, और प्लेटू क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जी जो है ना सतह मुर्तफा, ठीक है। देखें ये आपके पास एक पहाड़ी है, ठीक है। पहाड़ी किसको कहते हैं, जो सतह समुद्र से कम 300 फुट बुलंद हो, 300 फुट जो है ना 300 मीटर, कम से कम 300 मीटर जो बुलंद होती है उसको हम पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 4 10 पहाड़ियाँ जब मिल जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ियों का महल्ला बन गया है। इसको हम कहते हैं पहाड़ियों का महल्ला, मीन्स के माउंटेन रेंज बन गया है, माउंटेन रेंज बन गया। एक ये आ गई आपके पास फॉर एग्जांपल, ये आपके पास को हिमालय है, ये आपके पास कराक्रम है, ये आपके पास हिंदू कुश है, ये आपके पास साल्ट है, ठीक है। तो अब ये जो सारी है ना, अब माउंटेन रेंज यानी कि जो जो पहाड़ियों के महल्ले हैं ना, 2 4 महल्ले मिल जाए तो उसको हम कहते हैं प्लेटू बन गया, सतह मुर्तफा बन गया। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 सतह मुर्तफा है, एक सतह मुर्तफा पोठोहार ऊपर जिसमें आपकी हिमालय आती है, कराक्रम आती है, हिंदू कुश आती है और आपके पास साल्ट रेंज आती है। और एक आपका आता है जी सतह मुर्तफा बलोचिस्तान। ये बलूचिस्तान के अंदर जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं ना, ये आपके पास सुलेमान रेंज है, या आपके पास जो ना टोबा काकड़ रेंज है, यहाँ पे आपके पास किरथे रेंज है, यहाँ पे आपके पास चागी हिल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आते हैं जी सतह मुर्तफा बलूचिस्तान में। प्लेटू जो ना बलूचिस्तान प्लेटू, ठीक है, समझ आ गई है। ये आपकी जो ना माउंटेन रेंज और प्लेटू के वाले से आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्सों में लिखी हुई हैं, आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यूँ पहले आप अगर आप 8 माउंटेन रेंज पाकिस्तान के याद कर लेते हैं, सबसे पहले आपका हिमालय आ गया, ठीक है। हिमालय पाकिस्तान के जो इंडिया से होता हुआ ये नेपाल की तरफ जाता है, तो इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ये चारों मुल्कों में फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कराक्रम है। ये जो कराक्रम है ये आपका पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, ठीक है जी। उसके बाद जो हिंदू कुश है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाते पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे आ जाते जी सुलेमान रेंज। उसके बाद आ जाता जी पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे आ जाता है जी किरथिर रेंज। बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के करीब आता है जी टोबा काकड़ रेंज। और बलूचिस्तान की चागी हिल्स पे आकर चागी हिल्स रेंज है। और पंजाब के अंदर जो है ना आपका जो है वो है जी साल्ट रेंज, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब थोड़ा सा इसको मैं साफ कर लूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले चलते हैं जी हिमालय की तरफ, हिमालय, ठीक है जी। अब हिमालय की 2 टाइप्स हैं, एक इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय, एक को हम कहते हैं लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ये है जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से चलता हुआ है, ये इंडिया से होता हुआ नेपाल की तरफ चलता है। और इसी के अंदर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मुकाम माउंट एवरेस्ट है, ठीक है जी। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है और इसकी जो आपके पास जो इसकी बुलंदी है 8850, 8850 आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हिमालय के अंदर ही दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी, तीसरी बड़ी, दूसरी नहीं तीसरी बड़ी, दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजुंगा, वो भी इसी में है, ठीक है जी। कंचनजुंगा जो इसकी जो तीसरी बड़ी चोटी है दुनिया की, ठीक है, पहली भी इसी में ही है, जो हम उसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट कहते हैं, 8850 मीटर। और जो आपके पास जो कंचनजुंगा हुआ है 85 86, ये आपके पास है तीसरी बड़ी चोटी है, ठीक है। तो हिमालय की सिर्फ आपने इतना याद करना है कि ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से चलता है, वो उधर को जाता है, ये नेपाल की तरफ। नेपाल में माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। और ये जो हमारे पास है कंचनजुंगा है, ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है, जिसकी जो तीसरी है दुनिया की बड़ी चोटी है और इसकी जो हाइट है 8586 मीटर है, ठीक है। और एक और बात आपने याद करनी है कि
वो आपको या तो फुट में पूछ सकता है या वो मीटर में इसकी हाइट पूछ सकता है। तो आपने सारे मीटर में सिर्फ याद करनी है और आपको पता है 1 मीटर जो है ना 3.26 3.26 फीट के बराबर होता था। अगर आप वो फीट्स में आपसे पूछ रहे तो आपने 3.26 से मल्टीप्लाई करके इसको आपने जो है ना इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज तो आपको मीटर में ज़्यादा पूछता है, वो फुट में बड़ा कम पूछता है। तो यहाँ पे आपने जो हिमालय के वाले से याद कर लिया, ऊपर जो है ना ये 2 इसमें चोटियाँ आपने याद कर लेनी है। और उसके बाद इसका जो हिमालय का लेसर हिमालय है ना, ये हमारा ग्रेटर हिमालय है। लेसर हिमालय नीचे की तरफ आता है, वो हिमालय के नीचे है, ये इस्लामाबाद से होता हुआ, ठीक है। और ये चलता है जिधर मरी की आज़ाद कश्मीर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं जी, एक को कहते हैं जी पीर पंजाल रेंज, इसको हम क्या कहते हैं जी पीर पंजाल रेंज, और साथ और शिवालक रेंज, ठीक है जी। ये जो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद की जो पहाड़ियाँ जिसमें यहाँ पे मारगरा हिल्स वगैरह आती हैं, इस्लामाबाद जो है ना फैसल मस्जिद जो के करीब जो पीछे जो है वो आती हैं शिवालक रेंज में। और ये जो मरी की पहाड़ियाँ और आज़ाद कश्मीर हैं ये आते हैं जी पीर पंजाल रेंज में, ठीक है, समझ आ गई है। और ये जो एक और तीसरी बात आपने जो याद करनी है वो है जी हिमालय में पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है ना वो नांगा पर्वत है, उसको हम किलर माउंटेन कहते हैं। 8,126 मीटर इसकी हाइट होती है। तो ये आपका यूँ हिमालय सारे का सारा कवर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हिमालय आपने याद कर लिया कि ये इसको जो ग्रेटर हिमालय है उसके अंदर जो ना माउंट एवरेस्ट आती है, कंचनजुंगा आती है और आपकी नांगा पर्वत आती है, ठीक है जी। और इसका जो लेसर हिमालय 2 हिस्से हैं, एक आपका आ गया जी ये आपका शिवालिक रेंज जहाँ पे इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ आ रही हैं, और एक आपका पीर पंजाल रेंज जहाँ पे आपकी मरी की पहाड़ियाँ और कश्मीर वाली पहाड़ियाँ आ रही हैं। उसके बाद आते हैं जी कराक्रम की रेंज की तरफ। ये जो कराक्रम है ना, कराक्रम के अंदर सिर्फ आपने याद करना है कि इसके अंदर आती है केटू, इसके अंदर क्या आती है जी केटू, ठीक है जी। केटू दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी है, दूसरी बुलंद तरीन मुकाम है, ठीक है। दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी जो दुनिया की केटू पाकिस्तान में पाई जाती है, ये कोहे कराक्रम में है। और इसका दूसरे नाम भी आमतौर पूछ लिए जाते हैं, जैसे गार्डविन आस्टन है, चिकोरी वगैरह इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा नोट्सों में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसकी जो आपने इसका हाइट याद करनी है 8,611 मीटर, 8611 मीटर, ठीक है। सिर्फ इतना याद करना है कि केटू जो है ना कराक्रम में पाई जाती है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। और ये जो है ना कराक्रम, ये बस इतना ही आपने याद करना है। उसके बाद हम चलते हैं जी हिंदू कश रेंज। ये जो हिंदू कश है, ये हिंदू कश पाकिस्तान से चलता है जी, इधर को चलता है, ये अफगानिस्तान की तरफ चलता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो तरचमीर है, तरचमीर, तुर्चमीर भी कहते हैं, तरचमीर भी कहते हैं। और इसकी जो हाइट आपने याद करनी है 7,690 मीटर है, इसकी हाइट याद करनी है। उसके बाद आपने याद करना है जी ये जो हिंदू कश है ना, हिंदू कश की एक सब रेंज भी है, इसको लेसर हिंदू कश बोल रहे हैं या सब रेंज बोल रहे हैं। हिंदू कश से बिल्कुल नीचे जो है ना इस तरफ ये केपी के और वजीरस्तान की पहाड़ियाँ जो है इसको हम कहते हैं हिंदू कश की सब रेंज है। इसका नाम होता है कोहे सफ़ेद, कोहे सफ़ेद, ठीक है जी। कोहे सफ़ेद आती है इसमें। और इसकी जो सबसे बुलंद तरीन चोटी कोहे सफ़ेद में थे वो उसको कहते हैं सकराम, सकराम 4,761 4761 मीटर जो है ना सकराम की हाइट है, ठीक है। तो ये आपका हिंदूकश भी इस तरह मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ मेन यही तीन आपके होते हैं, हिमालय, कराक्रम और हिंदूकश। उसके बाद चलते हैं तो ये आपके पास आ जाती है जी कोहे सुलेमान। तो सुलेमान के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला जो पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पाया जाता है, ठीक है। और पंजाब का कौन सा इलाका इसमें आता है, जो डेरा गाजी खान वगैरह जो ना यहाँ पे आता है, और फोर्ट मिनरो वगैरह भी इसी सुलेमान रेंज में ही आता है। और इसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो तख्ते सुलेमान होती है। उसका क्या होती है जी तख्ते सुलेमान, और 3490 मीटर इसकी हाइट है, 3490 मीटर इसकी हाइट है। सिर्फ इतना ही आपने इसका याद करना है सुलेमान रेंज का। उसके बाद चलते हैं टोबा काकड़ रेंज की तरफ। टोबा काकड़ रेंज आपकी बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती है, ठीक है जी। और इसकी जो सबसे बड़ी पीठ है उसको जो पीक है उसको हम कहते हैं कश पीक, कश, कश KUSH, कश, कश पीक। और इसकी जो हाइट है वो आपके पास है 2527 मीटर, ठीक है। बस इसका भी इतना ही बस याद करना है आपने। उसके बाद आप क्या कहते हैं किर्थ रेंज। जो किर्थ रेंज है ना, किर्थ रेंज के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी जो माउंटेन रेंज है जो पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे पाई जाती है, तो वो आपकी किर्थ रेंज है। वो क्या जी किर्थ रेंज, किर्थ रेंज। तो किर्थ रेंज की जो आपकी हाईएस्ट पीक है ना, वो जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे पाया जाता है, इसकी जो हाईएस्ट रेंज उसको हम कहते हैं जरदक पीक, जरदक, ZARDAK, जरदक पीक, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 2160 मीटर, 2160 मीटर। तो यूँ आपका ये सारा हो जाता है। उसके बाद ये जो आपका वीर रहता है ना, ये आपकी इसको हम कहते हैं चागी हिल्स। चागी हिल्स आपने याद करना है, ये बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। यहीं पे पाकिस्तान ने 8 धमाके किए थे, 5 धमाके 28 को किए थे, एक 29 को किया था। टोटल पाकिस्तान ने 6 धमाके किए थे।
और ये जो इसकी जो पीक जो रेंज है ना चागी हिल्स की, इसकी जो एक चोटी है रास्को, रास्को के ऊपर पाकिस्तान ने जो अटैक किए थे, ठीक है। और जो रास्को है, रास्को की जो जो हाइट है वो 30-10 मीटर है, 30-10 मीटर, 30-10 मीटर, 3010 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये रह जाता है, ये आपके पास जो है ना साल्ट रेंज पंजाब में है। आपकी जो ख्योड़ा की नमक की कान है, दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, जैसे केटू भी दुनिया की दूसरी बड़ी है ना, इसी तरह ये साल्ट रेंज भी दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। ये पाकिस्तान में है, ये पंजाब में है। पंजाब के 3 ज़िले इसमें आते हैं, चकवाल, खुशाब और साथ आपका झेलम आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास ये ख्योड़ा के नमक पूछ लेता है वो कहाँ पे पाई जाती है, किला रोहतास, रोहतास फोर्ट जो है ना वो भी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। कलर का हर की जो पहाड़ियाँ वो भी यहीं पे साल्ट रेंज में जाती हैं। और साल्ट रेंज में ही आपको पता है पिछले दिनों में जो ना बस का एक्सीडेंट भी हुआ था, जो बस की ब्रेक फेल हो गई थी। तो यूँ पाकिस्तान का लैंड रिसोर्सेज सिर्फ आपने इतने ही याद करने हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, सिर्फ इसको आपने तरतीब के साथ याद करना है, हिमालय, कराकरम, हिंदू का सुलेमान, चागी, किरथिर, टोबा काकड़ और साल्ट रेंज, ठीक है। इनको आप इस तरह याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इसको पढ़ेंगे तो आसान चीज़ याद हो जाएगी। ये देखें जी, मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, एक ऊपर आज पाकिस्तान के रिकॉर्ड आपने याद कर लेने हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना सी पोर्ट कौन सी है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद ये आपने याद करना है पाकिस्तान के जो ना बलूचिस्तान, सिंध, केपी के वगैरह के जो एरिया वगैरह हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बतानी थी कि यह तो आपने याद कर लेना है BPS के, ठीक है। बी फॉर बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के, ये आपका केपी के आपका आ गया जी एरिया के वाले से। अगर आप पहले को छोड़ देना, अब यहाँ से गिनती शुरू कर लेना है 1 2 3 और इसको एंड पे 4 ले दें, तो ये आपका जो ना आबादी के लिहाज से आज बन जाते हैं। तो आबादी के लिहाज सबसे पहले आपका पंजाब आ गया, फिर सिंध आ गया, फिर केपी की आ गया, फिर आपका बलूचिस्तान आ गया, ठीक है। अगर आपने एरिया के वाले से याद करना है BPS बेसिक पे स्केल 7 के, ठीक है जी। तो ये बलूचिस्तान पहले नंबर पे, फिर पंजाब, फिर सिंध, फिर केपी के। तो अगर आप इसको जो ना आबादी के लिहाज से याद करना चाहें तो आप पहले वाले को स्किप करके यहाँ से गिनती शुरू कर दें 1 2 3 और पहले वाले को सबसे एंड पे ले जाएं 4 आया था। ये आपका जो ना आबादी के लिहाज से सूबे बन जाते हैं कि सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। ये माउंटेन रेंज मैंने लिखे हुए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जिस तरह मैंने आपको जो ना मैप बना के दिखाया, इसी तरह आपने मैप खुद बनाना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी जो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो इस्लामियात के वाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो आज आपने याद करना है कि इस्लामियात का जी सबसे पहले आज आपको मैं पहले बता दिया हुआ है कि हमारा इसका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपने अरकान इस्लाम याद करने हैं। इस जो ना इस्लामियात के वाले से अरकान इस्लाम आपके 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें तौहीद है, नमाज है। और नमाज के वाले से जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर, वो मैंने लिख दी हैं कि कौन कौन सी नमाज होती है, ठीक है जी। ये सारी मैंने नमाजें, जो इशराक, चाशतर, जो फ़र्ज और कसर, वाजिब नमाज, नमाज तस्बीह, नमाज खसूफ, चांद ग्रहण वाली, सूरज ग्रहण वाली और बारिश के वक्त सारे मुशरिकीन की नमाज, ये सारी मैंने लिख दी हैं। नमाज के बाद जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। और उसके बाद मैंने लिख दिया जी आपका रोज़ा, ठीक है जी। रोज़े के वाले से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं जी ज़कात का भी सारा लिख दिया, हज लिख दिया। ये आपके अरकान इस्लाम पूरे हो गए। फिर अकायदे इस्लाम बनते हैं। अकायदे इस्लाम आपके 6 होते हैं जी, जो ये भी मैंने लिख दिया, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल कदर, ईमान बिल क़ियामह, ठीक है जी। ये मैंने आपको लिख दिए हैं, सारे कायदे इस्लाम है, 6 के 6 सिर्फ यही आते हैं। उसके बाद कानून इस्लामी के माखज़, कानून इस्लामी का माखज़ आपको पता 4 होते हैं। उसको हम कहते हैं जी सबसे पहले कुरान मजीद, उसके बाद हदीस, उसके बाद इजमा, उसके बाद क़ियास, ठीक है। कुरान हदीस के वाले से जो भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कुरान मजीद के वाले से मैंने सारा डिटेल से लिख दिया, कितनी सूरतें, कितने रुकू हैं, सबसे पहली, सबसे आखिरी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, किस सहाबी का नाम आया, कौन से सूरत में आया, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। जो कुरान मजीद के वाले से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो आपने याद कर लेना है। उसके बाद हदीस के वाले से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, हदीस है ज़िद कुदसी कौन सी होती है, कौली कौन सी होती है, फेली कौन सी होती है, रावी कौन से हैं, सबसे ज़्यादा किसने हदीस रवायत की है, सबसे कम औरतों में किसने रवायत की है, ठीक है जी। और सही हदीस कौन सी होती है, ज़ईफ़ हदीस कौन सी होती है, ये मैंने लिख दी हैं सारी। आप इसको पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद एंड पे आता है आपके पास इजमा और क़ियास, ठीक है। वो आप जब याद कर लेंगे तो यूँ आपका जो ना इस्लामियात का हवाले से टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हमारे। सिर्फ गज़वात वाला टॉपिक रह गया, वो मैंने आपको कल मुताला पाकिस्तान के साथ करवाना है। मैंने जंगें आपको पढ़ानी थी, तो जंगें जो है ना बरसगीर की जंगें और गज़वात को इंटरलिंक करके इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ लेंगे, तो यूँ आपका जो है ना इस्लामियात मुताला पाकिस्तान दोनों का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।